आज श्रद्धांजलि सभा में मौजूद, आज इस श्रद्धांजलि सभा की सदारत कर रहे हमारे योगा खेड़े के प्रधान मास्टर जी, हमारे छोटे भाई, हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के अब कितने मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, असेंबली के भी रहे, काउंसिल के भी रहे, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे, कादिर राणा जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, शाहपुर के पूर्व चेयरमैन भाई श्यामलाल बच्ची सैनी जी, हमारी समाजवादी पार्टी के दोनों पूर्व महानगर अध्यक्ष अंसार आरती जी, वसी अंसारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव विनय पाल जी, दर्शन पाल जी, पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बहुत पुराने समाजवादी साथी सतीश गुज्जर जी, हमारे नौजवान साथी लोहियावानी के प्रदेश सचिव संदीप धनखड़ जी, सुमितपाल बारी जी, और कार्यक्रम का दर्शन पाल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मास्टर कुशलपाल त्यागी जी, डॉक्टर ओमपाल सैनी जी। अब सामने तो हर गांव के आदमियों का मैं नाम भी ले सकता हूं, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा के रियावली नगले से लेकर के और सैनपुर, छोटे सैनपुर तक और इधर उधर से पूरे कोने के लोग यहाँ मौजूद हैं। नगले के लोग भी हैं और कमरुद्दीन नगर के लोग भी हैं, दोनों में कम से कम 30 किलोमीटर का अंतर होगा। लगभग सभी गांव से जिम्मेदार सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारी प्रार्थना पर परसों ही हमने निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी का संदेश था कि सब विधानसभाओं में भी नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए। तो परसों ही सुबोध ने मैंने तय किया और परसों आप सब लोगों को प्रार्थना की। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस दरख्वास्त को आपने मान करके अपने नेता की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि मुलायम सिंह जी के अनुयायी हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि हमने मुलायम सिंह जी को नज़दीक से देखा है, सुना है। इतिहास याद करेगा। बहुत लोग राजनीति में आते हैं, बहुत लोग बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़े पद पर पहुंचकर इम्तहान देना और इम्तहान को पास कर लेना कम लोगों का काम है। जिन्होंने पास किया है उनमें से एक मुलायम सिंह थे। उन्होंने हिंदुस्तान के आईन की शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, जिसमें तय था कि जो संविधान कहता है मैं वो काम करूंगा। और ऐसे कई इम्तहान के मौके आए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने अपनी बातें छोड़ करके संविधान का पालन किया। इसके लिए बहुत लोगों ने बात तक गाली दी, लेकिन जो सच्चाई है कि जिस शपथ से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, पहल मेरी उसको पालन करने की है। ये गुण मुलायम सिंह का था। किसान थे वो, किसानों के लड़ते रहे वो, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे, दोनों के रास्ते पर चलने वाले मुलायम सिंह थे। आज क्या है, लोग कहते थे किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, किया है 2 गुनी। यूरिया वजन घटा दिया, नहीं घटा दिया कट्टे में। NPK, DAP कितना महंगा है, कीटनाशक दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, और गन्ने का दाम कब तक नहीं बढ़ा। अगले साल चुनाव होंगे, अगले साल बढ़ जाएगा, चाहे 10 रुपये बढ़ो चाहे 5 रुपये। लेकिन बताइए 4 साल से गन्ने का भाव बढ़ा है क्या? खाद बढ़ा, दवाई बढ़ी, हर चीज बढ़ी। GST के सब चीजें महंगी कर दी। आप ये बताइए, वो वर्ग हो, मेरे व्यापारी बैठे हैं, रोजाना GST के छापे लगते हैं, GST के अधिकारी पैसे ले जाते हैं और GST माफ हो जाती है। आज अफसरों की सरकार है, एक बीजेपी का मिनिस्टर, एक बीजेपी का MLA कुछ कराने की स्थिति में नहीं है। मैंने समाजवादी सरकार देखी है। अगर विनय पाल ने फोन कर दिया SSP को, तो और एक परेशान आदमी के लिए SSP की हैसियत नहीं थी कि उस काम को ना कराते। आज मैं देखता हूं मिनिस्टर फोन करते हैं, MLA फोन करते हैं, मिनिस्टर गिड़गिड़ाते हैं, इस SDM का तबादला कर दो, इस CO का तबादला कर दो। विधायक रोज कहते हैं इनका तबादला करो, को सुनने वाला नहीं है। ये जनता की सरकार नहीं है, ये अधिकारियों की सरकार है। भ्रष्टाचार के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसे में याद आते हैं मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी ने
उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार चलाई, तीनों बार किसान लोग हैं हम सब। यहाँ 90% वो लोग बैठे हैं जो खेती करते हैं। बताइए मुलायम सिंह के टाइम में गन्नों के भाव बढ़े नहीं बढ़े? लूट हुई क्या? आपके गेहूं खरीदे गए नहीं खरीदे गए? आज सरकारी खरीद क्या है? अब धान आ रहा है, देख लो धान की क्या स्थिति होगी। पंजाब में धान खत्म हो गया, जहाँ सबसे ज़्यादा धान पैदा होता था, बाढ़ आई, उसके बाद भी जो धान की स्थिति होगी आप सोच लेना। तो ये चीज़ें हैं जो मुलायम सिंह को याद दिलाती थी। भाईचारा मुलायम सिंह को याद दिलाता था, हिंदू मुस्लिम एकता मुलायम सिंह की याद दिलाती थी, किसान की तरक्की मुलायम सिंह की याद दिलाती थी, मेहनतकश की तरक्की मुलायम सिंह की याद दिलाती थी, और वो मुलायम सिंह की याद दिलाती रहेंगी। हम खुशनसीब हैं कि हमें मुलायम सिंह के वारिस के रूप में कामयाब नेता मिला है, अखिलेश यादव। आज मैं पढ़ रहा था, आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस में पहले नंबर पर है। शर्म नहीं आई ने? किसने चलाई थी एम्बुलेंस? बताइए किसने चलाई थी? इन्होंने तो ड्राइवर भी नहीं दिए, इन्होंने तो तेल भी नहीं दिए। 2 साल तक ड्राइवरों की कमी में और तेल की कमी में एम्बुलेंस बंद रही। इनके एक्सीडेंट हुए होंगे, उनको पता होगा, फिर इन्होंने शुरू कराना पड़ा। 100 नंबर की गाड़ी चलाई थी, अगर कोई मसला होगा लखनऊ फ़ोन होता था, वहाँ से थाने में आता था। इन्होंने सबसे पहले सरकार में बैठते योगी जी ने लखनऊ का ख़त्म किया। आज 100 नंबर 112 किया, और 112 से क्या होता है आप ये भी सब जानते हैं। 112 से क्या होता है ये भी आप सब जानते हैं। लुटाई का एक धंधा बन गया है।